वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश भगवान की जय। देखिए, शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन अमंगल हारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हे भोलेनाथ, सबका रक्षा करिएगा। और कथा देखिए, थोड़ा सा भी सुनना चाहिए, सुनने का कितनी बड़ी महत्व है। और सब शिव पुराण में जो जो लिखा है, शिव कथा शिव पुराण में, वही हम कहते हैं कि आप लोग जितना हो सके उतना सुनिए। और सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। जब तक आप सत्संग नहीं करेंगी तब तक आत्मज्ञान आपको नहीं होगा। उल्टा सीधा जैसे भी शरीर से होता है वैसे करेंगे। सत्संग सुनने से आदमी के एक अंदर भाव हो जाता है कि यह काम गलत है, यह सही है, ऐसे करें वैसे करें, ये मतलब होता है। तो इसीलिए कहते हैं बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न होई। सत्संग जरूर करना चाहिए। सत्संग, सत का मतलब सत का संग। और उसके बाद कथा सुनना चाहिए। शिव पुराण सुनिए, भागवत सुनिए, गीता सुनिए, सब शास्त्र की ही बात है। और देखिए, कथा तो बार बार वही आती है, कोई अलग से कथा तो कहीं से मिलता ही नहीं है, सब कथा वही है। और जो लोग कथा शिव पुराण है, भागवत है कहते हैं, वही में किसे सार छाँट छाँट के करते। तो क्या 18,000 श्लोक 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा? 9 दिन में ख़त्म नहीं ख़त्म होगा। क्योंकि अगर एक एक दोहा, एक एक श्लोक आप पढ़ेंगी तो काफ़ी दिन लग जाएगा, 3 4 4 55 साल लग जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए, शिव पुराण का कथा मामूली नहीं है। उसको आप लोग जितना भेजते हैं खूब सुनिए, सुनने से ज्ञान प्राप्त करिए। मेरे महादेव तो ऐसे हैं कि 24 घंटा हर चीज़ देखते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और हमेशा सबके हृदय आत्मा में वो विराजमान है। देखिए, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो ये सोच के करिए कि शिवलिंग रूपी में शिव जी मेरे हृदय में विराजमान है और वही हमको सब कुछ देख रहे हैं। अगर इस जी भावना से आप कोई काम कर रही हैं तो आपको अंदर ही होगा, अरे हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, शिव जी देख तो रहे हैं, कहीं गलत नहीं हो रहा। क्योंकि शिवलिंग ही शिव आपके हृदय में विराजमान है। कहते हैं कि संसारों में जितने करोड़ों अरबों लोग हैं, संसार में माटी का पुतला है, सब में हम बनाते हैं, जीवात्मा जैसे कर्म है वैसे डाल देते हैं। अब देखिए, इतने कुत्ता कुतिया दुनिया का शेर सुअर का जन्म होता है, तो सब वही जैसा करनी करते हैं, उसी हिसाब से उसको आत्मा उसमें डाल देते हैं। जाओ उस नरक में। देख, कोई कुत्ता है राजमहल में रह रहा है, उसको बढ़िया सा भोजन खाना पीना, अगर कुत्ता दुआरी दुआरी भीख रहे मांग रहे, तो अपने कर्मानुसार आत्मा देखिए हम ही लोगों का है, जो आत्मा हमारे अंदर वही आत्मा कुत्ता चींटी बिल्ली सबके अंदर। लेकिन कहते हैं ना कि यही शरीर से चाहो तो मानुष बन जाओ, इस शरीर से चाहो तो भगवान बन जाओ। तो अपने कर्मानुसार अगर आप अच्छे कर्म कर रही हैं, सवेरे उठ रही हैं, भगवान के स्मरण कर रही हैं, स्नान दान जप तप पूजा पाठ मन से कर रही हैं, जाए के करें, तो देखिए उसका फल तो आज नहीं कल मिलना ही मिलना है। गेहूँ चावल खेते में बोती हैं तो क्या तुरंत थोड़ी ना काटने लगती, 2 महीने 4 महीना 6 महीना लगता है। तो इसीलिए बस मन से विचार करिए, अच्छे विचार सोचिए, अच्छा कर्म करिए। हे भगवान सबका रक्षा करिएगा, सबको मजे में रखिए। हे भगवान, आप ही करने वाले हो, कराने वाले हो। भगवान का दिन भर रात भर धन्यवाद करिए। हे भगवान, आपकी कृपा से दिन बीता, आपकी कृपा से आज ये काम हुआ है। हे भगवान, आपकी कृपा से आज हम मंदिर गए, आपकी कृपा से ऐसे ऐसे। अगर भगवान का धन्यवाद देंगे तो भगवान भी सोचेंगे कि दिन रात मेरा धन्यवाद करती है, तो हमको तो भी करना पड़ेगा। देखिए, आप क्या बोलती हैं, क्या करती हैं, क्या सोचती हैं। जो बाबा विश्वनाथ है, माता पार्वती हैं, वो हर चीज़ आपके बारे में देखते रहते हैं। हम जो अच्छा अच्छा बातें बोलता है तो मुस्की भी मारते हैं कि देखो पार्वती, मेरा भक्त हमेशा अच्छे ही विचार करता है। तो भगवान भी जानते हैं कौन बेटा बेटी मेरा अच्छा है, कौन बुरा है। तो बुरे एक संगे बुरा व्यवहार करते हैं, अच्छे के पहले तो उसको सुधारने के लिए बहुत सा मौका देते हैं। अगर आपके भाग में तो मौका उठा लिए, नहीं भाग में है तो उसी 84 लाख जोन में फिर जाना है तो जाइए, उसमें कौन बिगाड़ सकता है। तो ये शास्त्र बात कहती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जान के अंदर एक डर होना चाहिए कि हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं। अब कोई 12 बजे नहाता है, कोई 2 बजे नहाता है और बिना नहाए धोए खा पी ले। जो कहते हैं जो बिना नहाए धोए खाता है वो विष्टा खाता है। तो इसीलिए सवेरे नहा के ही भोजन करना चाहिए, बिना नहाए कभी खाना नहीं चाहिए। तो हर चीज़ का निधान है, 1-2 चीज़ नहीं है, दुनिया में बहुत कुछ चीज़ है। तो भगवान कहते हैं जो विश्वास करके, मेरे विश्वास करके अपना काम करता है, उसका काम तो हम स्वयं करते हैं, बस करना ही पड़ता है। अब उसी में भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि देखो, एक दूध वाला था, वो गाय, उसके पास गाय थी भैंस थी,
वो गाय का दूध धो के सुच्चा दूध ले जाके मंदिर देता था। मर सबके सब बहुत तारीफ करते थे कि मोहन तुम्हारा दूध बहुत अच्छा रहता है। तो एक दिन मोहन कहीं से गिर पड़े, उसको पत्थर पर चोट लगे, उसका कुल टूट गया, वो जा नहीं पाता। उसके बगल में पड़ोसी थे, कहें ठीक है मोहन कोई दिक्कत है, तुमको 100 रुपया दे देना, तुम्हारा दूध हम सबको दे आएंगे। अब वो दूध मोहन तो सुच्चा देता था, उसमें आधे हाथ पानी मिला देता था। अब सब कहता था मोहन देता था अच्छा देता, तुम दे रहे हो तो गंदे दूध देते हो। तो कहे नहीं भाई आजकल गर्मी का दिन है, गाय भैंस पानी बहुत पीती है, इससे दूध पतला है। तो देखिए बेईमानी का फल तो आज नहीं तो कल तो मिलना ही मिलना है ना। कि हम कहते हैं कि लोग कहते हैं बेईमानी जब झूठ चोरी करते हैं तो लोग कहते हैं कोई देखता नहीं। अरे ये क्यों नहीं आप लोग सोचते कि विश्वनाथ मेरे अंदर बैठ के सब कुछ देखते हैं, मैं कितना झूठ बोली, कितना अच्छे काम किया, कितना बुरा, सब देखते हैं। आपका मन ही देखता है, आपका आत्मा ही देखता है, आपकी आत्मा ग्लानि होती है हम गलत काम किए हैं। तो क्यों नहीं विचार लोग करते हैं, हमेशा गलत काम करने में तत्पर रहते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि कोई कैसे नहीं देख रहा है। भाई भगवान तो तुम्हारे अंदर है, वही तो देख रहे हैं। अब उसका क्या किया कि फिर एक मंदिर में 60-70 लीटर जो मोहन था दूध देता था खीर बनने के लिए, उसको ही भंडार था। खीर बहुत स्वादिष्ट होता भाई, पेवर दूध का खीर तो बढ़िया बनेगा। और वो उसको कहें वो आधा आधा पानी मिला दिया। सब लगा कहे कि इस बार मोहन और उसे दूध से और जो पड़ोसी था पैसा भी मांग लिया कि उसको बीमारी है, उसका कुल्ली टूट गया है, बस सेठ पैसा दे दिया। और खीर सब कोई कहने लगा पर खीर अच्छा नहीं बना है, प्रसाद कैसे बना। तो जाके मोहन से कहें मोहन तुम पैसा भी ले लिए, दूध इतना पानी ऐसे भिजवा दिए। कहें प्रभु हम कुछ नहीं, गणेश भगवान से लगे प्रार्थना, हे गणेश भगवान आप तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, उसके बावजूद इतना बड़ा आरोप हमको लगा। गणेश भगवान कौन ऐसा गलती हो गया, कौन ऐसा पाप किए हैं गणेश भगवान। तो गणेश जी से विनती करने लगे। तो गणेश जी अपना भाई पड़ो तो गए उसके घर, अपना रूप बदल के उसको खम्मा में बांध के उसके गाय भैंस उसके घर में जितने सामान थे सब गणेश जी गायब करवा दिए। तब वो जाए के मंदिर में कबूला कि हाँ हमें चोरी किए, बेईमानी किए, पानी में मोहन तो निर्दोष है। अब क्योंकि मोहन गणेश जी से कहे, गणेश जी का नाम प्रार्थना करने लगे तो भगवान तो सुनेंगे ही। अब मोहन का कुल्ही भी ठीक हो गया। अब मोहन जो है अपना दूध देने लगा, सब मोहन का तारीफ करने लगे कि हम जानते थे कि मोहन कभी गलत, गाँव वाला भी से कहते थे, जब से ही देने लगा तब से घपलेबाजी है। देखिए बेईमानी झूठ का फल तो आज ना तो कल मिलना ही मिलना है। अब उसी में मोहन के घर में और परिवार थे, वो सब भोलेनाथ के मंदिर में जाते थे। अब भोलेनाथ को जो है उसके पास रहता था, भोलेनाथ से प्रार्थना करते थे। तो जो मोहन की पत्नी थी वो भोलेनाथ की बहुत बहुत भक्त थी। मोहन गणेश जी के भक्त थे। वो मंदिर में जाती थी हमेशा, आप गणेश जी का करिए, चाहे शंकर जी का करिए, चाहे विष्णु भगवान का करिए, सब तो भगवान वही हैं। तो उनकी जो बगल में उसकी पड़ोसी थी और उसकी बहन थी, उसको इतना ज़्यादा मतलब कि भगवान पर विश्वास था। तो हमेशा सोचती थी कि भगवान कैसे मेरा काम होगा, क्या करें, हम तो बहुत गरीब हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, हम क्या दुकानदारी करें, क्या भेजें। तो भगवान रात को सपने दिए कि देखो तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, तुम छोले भटूरे का ठेला लगाओ, और छोले भटूरे का तुम ठेला लगाओगी तो तुम्हारा चलेगा। अब वो अपन छोला भटूरा सवेरे सवेरे बनाती थी, पहले ले जाके भगवान को भोग लगाती थी। और लगा के भगवान से उसके पति का तुम छोले भटूरे का रोज़ भोग लगाती हो कि सब मीठा का भोग लगता है, भगवान है तो हमको सपने में बताए थे। और ले जाके दुकान पर रखता, इतना स्वादिष्ट उसका छोला भटूरा सब तुरंत बिक्री हो जाता था। देखिए भगवान का लीला क्या है। अगर भगवान को आप लेके चलेंगी तो आपका भी तो कार्य भगवान करेंगे, और भगवान के याद नहीं करें, भगवान को आप याद नहीं करेंगे। अब वो रोज भोग लगाती थी। अब भगवान शंकर पार्वती जी दोनों जनी अपना कहते थे, मुस्कुराते भी थे कि कम से कम श्रद्धा से भूला, उसका खाना में स्वाद भी हो जाता था। जब खाना में स्वाद हो जाता था तो अपने अपना क्या करती थी कि अपने सबसे सब उसका तारीफ करके जो ठेला लगता था तो उसके बाद दबंग कोई सेठ अपना दुकान लगाने लगा। देखिए जलन तो सबको होती है, कोई आगे किसी का बढ़ता देख नहीं सकता है, नहीं सोचते हैं कि जिसके ऊपर भोलेनाथ का कृपा हो जाएगा उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अब वो अपना जलन के मारे कि मोहन का सब दुकान चल रहा है, अच्छे से बिक्री हो रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, कोई किसी का बढ़ता नहीं देख सकता। लेकिन भगवान कहते हैं कि देखो पार्वती, जो सबका भला सोचता है, सबके भले के बारे में कहता है कि भगवान सबका रखे, हम ही दुनिया में सबको बना के भेजे हैं, लेकिन इन अंदर से इतना द्रोह विद्रोह क्यों सबके अंदर रहता है कि हम ही आगे बढ़े, हमारे सब कुछ हो, वो आगे ना बढ़े, उसका नहीं हो। लेकिन भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि जिसके अंदर श्रद्धा विश्वास भगवान के प्रति होता है उसका काम स्वयं भगवान करते हैं। अब उसका सेठ का जो दुकान था उसमें अफीम गांजा मिला के
छोले भटूरे बेचता था, सब उसका भी ले लेता था। तो मोहन का दुकान कम चलता था, तो मोहन छोले भटूरे जाके गरीबों में अपना खिला देते थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हुआ, तो अपना एक दिन क्या हुआ कि कोई उधर से पुलिस दरोगा आ रहा था, देखा तो कहा कि इसमें तो कोई नशा, सब खा खा के थोड़ा नशा में हो जाते थे। तो बाद में देखिए भगवान कैसे कैसे उसको पकड़वाए, वो ले गया, उसको जेल में बंद कर दिए। तो जेल में बंद गए। मोहन को सपना देख, तुम अपना दुकान चलाओ, तुम्हारा दुकान चलेगा। मोहन फिर दुकान करने लगा, मोहन का दुकान खूब बिक्री होने लगा। तो देखिए बुरे कर्म का फल, अब तुम बुरा तो होता ही है ना, इसमें कोई अच्छाई बात नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि कभी बुरा कर्म मन से भी नहीं करना चाहिए। तो अपना भोलेनाथ पार्वती जी अंदर अंदर आपस में देखिए एक साथ हमेशा, शंकर जी पार्वती जी हमेशा साथ में ही बैठती हैं। वो जो अर्घा रहता है वो पार्वती जी रहती हैं, हमेशा बातें चित लोग करती रहती हैं। तो जिसके मन में जो भावना आता है, पता तो भगवान को सब कुछ चल जाता है। हम लोग सोचते हैं ना कि भगवान नहीं देख रहे, लेकिन भगवान हर एक चीज़ देखते हैं। यह कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि भगवान नहीं देखते हैं, ये नहीं करते भगवान। अरे भगवान तो तुम्हारे हृदय में 24 घंटा बैठे हैं शिवलिंग के रूप में, वो क्या नहीं देखेंगे? आपका चलना फिरना, खाना पीना, क्या सोचती हैं, क्या विचार करती हैं, उनके काने सब आवाज़ चली जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि मन से भी अच्छा सोचेंगे तो भगवान के पास वो खबर चल जाती है। तो भगवान क्या करते हैं कि पार्वती से आपस में बात करके मुस्कुराते रहते हैं। तो कहते हैं देखो पार्वती, दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। कोई तो हम लोग को मानता है, कोई नहीं मानता है, लेकिन यही सोचता है कि सबके हृदय में हम ही विराजमान है। कैलाश में देवी देवता, राक्षस, गण देव सब भोलेनाथ को विश्वास करते हैं, मानते हैं। तो कहते हैं जो हमेशा हमारा नाम पर चलता है, हमको विश्वास करके चलता है कि जो करेंगे मेरे महादेव करेंगे, जो करेंगे मेरे महादेव। कहते हैं जो मेरे पर पूर्ण रूप से श्रद्धा, इस जीवन का भार प्रभु तुम्हारे हाथों में, जीवन का भार प्रभु के दे देता है, तो भगवान उसका भार उठा लेते हैं। आपको कोई कष्ट गिरने नहीं देंगे। जब आप गिरने के लिए कोई मुसीबत आएगा तो भगवान किसी न किसी तरह से आपको उठा लेंगे, और कहीं ना कहीं संकेत भी देंगे कि यह गलत है, मत करो। तो क्या बुरा कर्म का फल मिलता है, तो क्या अच्छे कर्म का फल नहीं मिलेगा? ये अपने विचार करिए ना कि आप अगर भगवान के मनन में, चिंतन में, सत्संग में, कथा में, पुराण में हैं, तो क्या भगवान नहीं देख रहे हैं? अब कोई बुराई चुगलाई, अब किसी किसी को तो इतना आनंद आता है कि दिन रात खाली किसी का बुरे, जब तक वो 10-20 बुराई न कर ले उसको खाना ही नहीं, तो क्या भगवान उसका फल नहीं देंगे? कहते हैं ना कि किसी से मत, अपने कर्म से डर। अपना कर्म किसी को पीछा नहीं छोड़ता। बस भीष्म पितामह को नहीं छोड़े, और इतना तक कि गंधारी को, द्रौपदी को, किसी को नहीं छोड़ा अपना कर्म। सीता माता को नहीं छोड़ा। क्या हम लोग कौन ही खेत की मूली हैं? तो ये अपने कर्म से, भाई पिछला जन्म, अगले जन्म, कौन ही जन्म में कौन पाप किया, उसका फल तो सबको भोगना पड़ेगा। हम लोग भी भोग रहे हैं, भोगेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो नहीं भोगा। दुनिया में दुख सुख सबके ऊपर है, कभी दुख है तो कभी सुख है। आज दुख है तो कल सुख है, सुख है कभी एक तरह एक समय नहीं रहता है, समय हमेशा परिवर्तन होता रहता है। बस इतने सौ का सीधा एक है कि 24 घंटा सूतत उठत बैठत भगवान में ध्यान लगाइए। जो भगवान में ध्यान लगा के सत्संग, सत्संग सबसे बड़ी ऊंची दर्जा है। सत्संग करना चाहिए घड़ी आधे घड़ी, उसके बाद से कथा पुराण सुनिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। भगवान को मन से ही शिवलिंग का पूजा करना चाहिए। जो मन से ही पूजा करता है भगवान उसका पूजा और स्वीकार। अरे मन से खूब दान करिए, भोग लगाइए 56 प्रकार का। देखिए वो पूजा ज़्यादा श्रेष्ठ। लोग कितना लोग कहते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं क्या करूँगा, कहाँ से करें? अरे तुम्हारे पास क्या नहीं है? आँख मूंद के भगवान के सामने बैठा लीजिए, करोड़ों का दान करिए, करोड़ों का भोग लगाइए। देखिए भगवान पूजा ज़्यादा स्वीकार करते हैं। और ऐसे तो आपके अहंकार आ जाएगा, हम ये किए, हम वो किए। अरे हम तो हटाना है। जो करा रहे हैं भगवान करा रहे हैं, भगवान हमको ले जा रहे हैं, भगवान हमको करा रहे हैं। भगवान के हृदय में बैठिए। देखो शिव पुराण कहती है कि जो मेरे पर सब कुछ अर्पण कर देता है उसका हम हो जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी महत्व। बार बार हम कहते हैं चंचुला थोड़ा सा कथा सुन के सुधर गई, कितनी गलत काम की थी, लेकिन थोड़ा सा कथा सुनने के बाद इतना सुधरी कि पार्वती माता की सखी बन गई। तो आप प्रेम पूर्वक कथा सुनेंगे सत्संग से, आपका जिंदगी भगवान नहीं सुधारेंगे? जरूर सुधारेंगे। तो ये विचार करिए ना कि हमको झूठ नहीं बोलना, अच्छा कर्म करना, भगवान की निधि उठना बैठना, मन में सोचे रहिए, भगवान का विचार करते रहिए। आप मन से कहीं दर्शन करने गए, वहाँ दर्शन का पुण्य आपको पूरा मिल जाए। वहाँ दर्शन करने गए पता चले मन कहीं है, तो भगवान बार बार शास्त्र कहती है, शिव पुराण कहती है
कि शरीर कहीं लगाइए, मन भगवान में लगाइए। अगर मन से आपका पूजा पाठ हो रहा है तो ही पूजा सार्थक है। पता चले शरीर से कर रही है, मन पूजा में है ही नहीं, भगवान में है ही नहीं, तो पूजा भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं। इसकी आगे का कथा कल हम आप लोग को डालेंगे, जो इसके आगे का कथा रहेगा उसको हम आप लोग को कल सुनाएंगे। आज के लिए इतने। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवने मंगल हारी उमा जपत यही त्रिपुरारी। हर देखिए चलते उठते बढ़ते आपको कुछ नहीं आ रहा है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे, ये मंत्र बोलते रहिए, भगवान एकदम खुश हो जाएंगे। क्योंकि काशी विश्वनाथ गंगा ये तीनों का नाम लेने से समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। इसीलिए ये सब नाम हमेशा लेंगे। जैसे अहिल्या, तारा, कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी, ये 5 मुख्य सती हैं। इनका नाम लेने से घर में कलह दूर होती थी। इसीलिए ये सब नाम लेते रहिए, अपना काम करते रहिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।